हाय गाइस। कैसे हैं आप लोग? मस्त, बिंदास और खुश। क्या है कि दोस्तों, खुश रहने से बहुत सारी टेंशनें, बहुत सारी बीमारियां अपने आप भाग जाती हैं शरीर छोड़कर। ये मेरा खुद का अनुभव है। आप किसी भी सोच में पड़े हुए हैं और आप थोड़ा खुश हो जाइए, कोई मित्र आकर आपको खुश करा दे या कुछ देख कर या मोबाइल पे देख के थोड़ा खुश हो जाए, तो आपकी जो है टेंशन या डिप्रेशन अपने आप थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज का विषय हमारा यह रहेगा कि अगर कोई छात्र मेडिकल लाइन में इंटरेस्टेड रखता है, मेडिकल लाइन में इंटरेस्टेड है और वह डॉक्टर बनने की चाहत रखता है, तो उसे किस परीक्षा या किस किस विषय का चयन करके पढ़ना चाहिए। वैसे तो दोस्तों, कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद कुछ विषय अनिवार्य होते हैं, जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी आदि विषय पर अनिवार्य होते हैं। इसीलिए छात्रों को कक्षा 10 से ही इन जरूरी विषयों पर फोकस करना अनिवार्य होता है। अगर इन सब जरूरी विषयों विषयों पर आप फोकस नहीं करेंगे, तो फिर आगे आपको पढ़ाई में और अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और क्योंकि इन सब पढ़ाइयों में बहुत अधिक अध्ययन करना पड़ता है। इंटर बोर्ड के बाद जब हम इंटर पास कर लेते हैं, हम अपने स्टूडेंटों को बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इंटर बोर्ड परीक्षा पास कर लेते हैं, तब आप उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहाँ से आपको अपने करियर को चुनना होता है कि आप किस फील्ड में जाना पसंद करेंगे। और अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि मुझे डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना है, तो फिर आपको आगे और कई सारी परीक्षाएं पास करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटर पास करके सीधे जो है हम गए, मेडिकल कॉलेज गए या किसी भी मेडिकल कॉलेज गए, लीजिए हमारा एमबीबीएस में एडमिशन कराना है, ये हमारी क्वालिफिकेशन है, ये इंटर के मार्कशीट है, ये हाई स्कूल की मार्कशीट है, ये मेरी विषय हैं, मुझे एडमिशन दे दीजिए। ऐसे नहीं मिलता है एडमिशन। जिन छात्रों को या जिन लोगों को नहीं पता है, उन लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि सिर्फ इंटर पास करके सीधे आप एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले सकते और ना ही डायरेक्ट आप डॉक्टर बन सकते हैं। दोस्तों, एक डॉक्टर बनने के लिए इंटर में आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश आदि विषयों में से अच्छे मार्कों से पास करना भी अनिवार्य होता है। इसके बाद इसके बाद आती है नीट। नीट के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और इसमें अच्छे नंबर से पास होना बहुत 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 ही अनिवार्य होता है, क्योंकि बिना नीट की परीक्षा दिए आप किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं पा सकते। अब आप लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये नीट आखिर है क्या? नीट आखिर है क्या? नीट बीच में कहाँ से आ गया? तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में, पूरी इंडिया में, चाहे एमबीबीएस करना हो, चाहे बीडीएस करना हो, इसी नीट के आधार पर ही होते हैं। एक बार और बताता चलूं दोस्तों कि नीट को इंडिया में 2016 से पहले एआईपीएमटी, मतलब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से जाना जाता था, परंतु 2016 के बाद एटीपीएमटी एआईपीएमटी को नीट में बदल दिया गया। नीट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, हिंदी में इसे राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा कहते हैं। और बिना इस परीक्षा के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता। पूरे भारत में एमबीबीएस एवं बीडीएस आयुष परीक्षा के आधार पर ही होते हैं। नीट एक ऐसा एंट्रेंस है
जिसे कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के बाद कर सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपने यह परीक्षा पास कर ली है तो आप MBBS, BDS, BHMS और कई प्रकार के डॉक्टर बन सकते हैं। जैसे जिसका कोई न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहता है, वो तो खैर बाद की बात है। कोई यूरोलॉजिस्ट बनना चाहता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता है, कोई चेस्ट का डॉक्टर बनना चाहता है, कोई हड्डी का डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शुगर का डॉक्टर बनना चाहता है, कोई MD करना चाहता है, वो तो बाद की बात हो गई। फिलहाल आप MBBS और आदि कई प्रकार के जो आपका मन करे डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि यह एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि मेडिकल कॉलेज के योग्य छात्रों का चयन करना होता है। जो मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं उनमें भी जो है बंटवारा किया जाता है कि जो योग्य छात्र होते हैं उनका चयन होता है। नीट परीक्षा के उत्तीर्ण के बाद छात्रों को किसी भी मेडिकल कॉलेज में आसानी से दाखिला मिल सकता है, आसानी से प्रवेश मिल सकता है, क्योंकि नीट एक राष्ट्रीय लेवल का टेस्ट होता है और यह NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से नीट परीक्षा का आयोजन होता है। आपको दोहरा दूं, एक बार फिर से मैं आपको दोहरा दूं कि नीट परीक्षा के उत्तीर्ण के बाद छात्रों को किसी भी मेडिकल कॉलेज में आसानी से प्रवेश मिल सकता है, क्योंकि नीट एक राष्ट्रीय लेवल का टेस्ट होता है और यह NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से नीट परीक्षा का आयोजन होता है। यह परीक्षा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है। सिर्फ उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं, बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, बहुत सारे छात्रों का सपना होता है कि नीट उत्तीर्ण करके डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करें और साथ साथ ये प्रोफेशन, जानते हैं कि ये प्रोफेशन भारत में सबसे पहले नंबर पर आता है, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है और सच में डॉक्टर, मेरे हिसाब से सच में डॉक्टर एक भगवान ही होता है। और जो छात्र डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। परंतु एक बार फिर कहना चाहूँगा कि नीट परीक्षा उत्तीर्ण करना एक कठिन कार्य है और कठिन परिश्रम के साथ काफ़ी कठिन पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तब जाकर छात्र कहीं इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाते हैं। परंतु मेहनत और लगन के साथ अगर आप पढ़ते हैं, अपने लक्ष्य को लेकर के अपने लक्ष्य में डूब जाते हैं कि हमें कुछ भी करना है, करके हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि मेहनत और लगन और लक्ष्य, जब हमें लत लग जाती है कि हमें ये करना ही है, तो ये सब कुछ छोटा लगने लगता है। अगर आपको अपनी सफलता पाने की लत लग गई है, तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो एक इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया ऐसी चीज नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसान न कर सके, जो संभव ना हो। बस जुनून, मेहनत और हौसला और दृढ़ निश्चय होना उस जो है उसके दिमाग में होना चाहिए। आपको कोई नहीं हरा सकता। आप एक, जैसे कहते हैं ना कि लत एक बुरी चीज होती है, जैसे कहते हैं दारू पीने की लत लग गई, ऐसे ही लत लगा लीजिए आप अपने करियर को बनाने के लिए। कुछ दिनों तक आप ऐसे खो जाइए अपने विषय में, रात दिन ऐसे पढ़ाई कर लीजिए कि कुछ दिन जागने से अगर आपका भविष्य उज्जवल और सुंदर होने वाला है,
कुछ दिन जाग कर आप अपने भविष्य को बहुत अच्छे से संवार सकते हैं, तो उस वो कुछ दिन जागना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। 2-4 साल, 5 साल, 6 साल जाग कर आप पूरी ज़िंदगी अपने परिवार को सुखी रख सकते हैं। अपने परिवार की सारी बच्चों की, माता-पिता की, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। बस एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए अच्छी मेहनत की ज़रूरत होती है। आप सब आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए फिलहाल मैं इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को जो है यहीं पे विराम करना चाहूँगा और आपके बार-बार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंदुस्तान।